अब मुझे क्या कहना है, तैरने वाले को और तारने वाले को ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कि वो खुद भी न डूबे और दूसरे को भी न डूबने दे। बात समझ में आ रही? उसके लिए उसे बार बार धक्का देना पड़ता है जिसको वो सिखा रहा है, लेकिन उसकी पकड़ से खुद को दूर भी रखना पड़ता है। नहीं बात समझ में आई? क्योंकि यदि उसकी पकड़ में जो डूब रहा है, उसकी पकड़ में यदि गर्दन आ गई समझ गए, तो दोनों ही नीचे जाएंगे। इसलिए थोड़ी सी नजदीकी थोड़ी सी दूरी, जब जरूरत पड़े केवल तभी नजदीकी, बाकी दूरी उस तैरने और तारने वाले को ही बहुत जरूरी है। अब मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं इसी संबंधी। आप लोग जितने भी हो, आप जब भी अपने गुरुओं से, संतों से, महापुरुषों से मिलते हो ना, तो आप आध्यात्मिक चर्चा नहीं करते हो, डूबने और डुबाने वाली ही बात करते हो। मैंने 20 साल में जो अनुभव किया, 20 साल में आपके बीच में मैं जितना रहा हूं, शायद कोई नहीं रह सकता। आध्यात्मिक बात बहुत कम और संसारी बात बहुत ज्यादा। उन बातों से न तो तुम्हें कोई फायदा होने वाला है और न मुझे कोई फायदा होने वाला है। लेकिन एकांत का सेवन करके मैं जो खोज करूंगा उससे मुझे भी फायदा होने वाला है और तुमको भी फायदा होने वाला है। इसलिए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। है? तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें अध्यात्म के हीरे मोती खोज खोज करके दूंगा। और तुम मुझे समय नहीं दोगे तो मैं तुम में बैठे बैठे कि तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हारी सुन सुन के तुम पे निकालता रहूंगा। है? ज्यादा ना बैंगन खाओगे ना तो डकारो तुम्हें बैंगन की आंगी, और दूसरे दिन खेत में भी कलर बैंगन को ही आवेगा। कलर, क्योंकि जो आया आहार लिया है वही निकलेगा, डकार में भी और मल के त्याग में भी। तो जब मैं दिनों रात तुम में रहूंगा और तुमसे ही आहार लूंगा, तो फिर तुम्हें परसूंगा क्या? वही जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है। तो मैं जो तुमसे प्यार करता हूं, इस बात को कभी प्यार करता हूं, इस बात में कभी कमी मत समझना। मुझे लगाव है। और पता है, जब मैं एकांत में होता हूं तो तुम जितने यहां बैठे हो, कभी कभी तुम सब मुझे याद आते हो, सबका चिंतन होता है। ऐसा मत समझना कि मैं तुमसे तो मिल नहीं पाता तो मैं तुम्हें भूल गया हूं ना। और पता है, जब एकांत में किसी महापुरुष को जब याद आ जाए, बस काफी है। लेकिन वो याद आने के लिए तुम्हें अपने जीवन को साधना से भरना पड़ेगा, तब याद आएगी। सेवा से भरना पड़ेगा, तब याद आएगी। तुम्हें स्वयं को शिष्यत्व से भरना पड़ेगा, तब याद आएगी। तुम संसार में अपने रचपच जाओगे तो फिर संसार वालों को तुम्हारी याद आएगी, तुमको संसार वालों की याद आएगी, फिर मैं वरकट हो जाऊंगा। तो जब जब मुझे तुम लोगों में से किसी की भी, चाहे भले ही मेरी तुमसे बात होती हो या न होती हो, जब तुम्हारा चिंतन बहुत गहरा होगा, तब मेरे हृदय में आकर के तुम्हारी याद टकरा ही जाएगी। तो मुझे पता चलता है कि फलाना याद कर रहा है। और जब तुम्हारा मन बहुत विचलित हो
और तुम्हारे याद करके आंसू आए तो ये समझना तुम्हारे गुरु ने भी तुम्हें याद किया होगा, इसलिए तुम्हारा मन, फिर तुम्हारा मन करेगा चलो कहीं कथा में चलो। चाहे कथा 100 किलोमीटर पे हो, चाहे 200 किलोमीटर पे हो, चाहे पैदल जाना हो, चाहे वाहन से जाना हो, फिर तुम अपने आप को रोक न पाओगे। लॉकडाउन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि कहीं आना जाना नहीं था, लेकिन अब परिस्थितियां सामान्य हैं। तुम लौटावाट कथाओं में आ सकते हो और जा सकते हो। ठहरने के लिए इसलिए मना है क्योंकि अभी तुम इसके योग्य नहीं हो। जो तुम जहां भी जाते हो राग द्वेष के परमाणु फैलाए आते हो, राग द्वेष के परमाणु। एक बात। दूसरी बात, पहले यजमान भी इस बात से परेशान हो जाता था कि मैं बाबा के आने जाने वालों की व्यवस्था करूं। इसलिए जब आप लोग कथाओं में आते हो और कई कई किलोमीटर तक आते हो तो मुझे पता लग जाता है कि जहां पर रहो ना गए हो, अब जहां पे सहो ना गए हो, इसलिए ये इतनी दूर चल करके आया है। तो तुम्हारा जो रिश्ता है ना, अभी ये पिछली कथाओं से 1-2 पंक्ति चल रही है, हमारा जो रिश्ता है ना इसका कोई नाम नहीं है। कभी तुम्हें मैं बाप जैसा लगता हूंगा, कभी तुम्हें मैं माँ जैसा लगता हूंगा, कभी तुम्हें मैं भाई जैसा, कभी तुम्हें मैं गुरु जैसा, कभी परमात्मा जैसा है। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते का नाम नहीं है, तो मुझे तुमसे बहुत लगाव है।